सभी व्यूअर्स का स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे ही यूज़र्स जो नए हैं इस चैनल पे रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं इस चैनल पर और देखें चैनल के सारे वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस एपिसोड में ये MS एक्सेस की एपिसोड नंबर 19 होगी। एपिसोड 18 में हमने डिस्कस करी थी किस तरीके से हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ किया था यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर दोबारा डिस्कस करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट को, जो कि जिसको हम देखेंगे मल्टीपल टेबल्स पे रन करके। ठीक है, वहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने एक सिंगल टेबल पे रन किया था, बट आज के इस एपिसोड में हम यूज़ करेंगे रिलेशनशिप और उसके थ्रू सेलेक्ट स्टेटमेंट को मल्टीपल टेबल्स पे रन करेंगे। साइड बाय साइड हम आज के इस एपिसोड में अपडेट स्टेटमेंट को भी देखेंगे, यानी कि अपडेट स्टेटमेंट होता क्या है। तो अगर हमें सपोज दैट कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को मॉडिफाई करनी होती है बेसिस अपने न्यू वैल्यू के, तो हमारी पुरानी जो वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट में हम न्यू वैल्यू को डालते हैं और उसको हम एज अ अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से उसी तरीके से जैसे आप फाइंड रिप्लेस करते हो उसी तरीके से ये वैल्यूज़ को फाइंड करता है और फिर उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो उसको हम एज अ अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू अपने टेबल्स में यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम देख लेंगे, एक सिंगल टेबल पे हम इसको अपडेट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे और एक मल्टीपल टेबल पे ये स्टेटमेंट किस तरीके से अप्लाई होगी, तो इसको साइड बाय साइड देखेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्विकली अपने MS एक्सेस वाले डेटाबेस पे। तो जैसा कि हमने स्टूडेंट टेबल जो हमने पिछले एपिसोड में भी लिया था, हमने सेम एग्जांपल को ही रखा है। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर, नेम, सिटी, एज और क्लास, ठीक है, ये हमने 5 फील्ड्स ली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने जैसा कि हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टेबल के लिए यूज़ करेंगे। सिंगल टेबल पे तो हमने बैक के एपिसोड में यूज़ किया हुआ था। तो वैसे यूज़र्स जो लेफ़्ट आउट थे उस एपिसोड को देख नहीं पाए थे, तो हमारे चैनल के ऊपर जो बेल आइकन है उस पर आपको उस एपिसोड की लिंक आ रही होगी, तो आप उस एपिसोड को फॉलो कर सकते हो और उसके बाद आप जंप कर सकते हो इस एपिसोड पे, तो वो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टेबल्स के लिए सबसे पहले हम अपनी एक रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। तो अब जैसे मान लो कि सपोज दैट मेरी एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल टेबल। ठीक है, तो इसमें जो ये रोल नंबर है वो हमारी प्राइमरी की है, ये रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है। और इसी तरीके से एक टेबल हमारे पास और भी है जो कि हमारी स्टूडेंट कैटेगरी की टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के रोल नंबर और उसकी कैटेगरी नंबर है। ठीक है, कैटेगरी है यानी कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मेरे पास 6 स्टूडेंट्स की उसकी कैटेगरीज दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट कैटेगरी टेबल को एक दूसरे से लिंक करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम आगे सेलेक्ट स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो हम चलते हैं अपने रिलेशनशिप को यूज़ करने के लिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस टूल्स पे और यहाँ पे एक रिलेशनशिप की हमें रिलेशनशिप का टैब दिखता है, उसको हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो टेबल खुल के आती है, स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट कैटेगरी। ठीक है, तो हमें रोल नंबर के बेसिस पे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करनी है। तो स्टूडेंट डिटेल से रोल नंबर को उठाएंगे और स्टूडेंट कैटेगरी पे हम उसको पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास एक एडिट रिलेशनशिप की विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है, जहाँ पे हमें दिख जाती है कि हमारी टेबल क्वेरीज में जो हमारी फर्स्ट टेबल कौन सी है और सेकंड टेबल कौन सी है और किस वैल्यू के बेसिस पे हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो हमारी जो रोल नंबर है वो हमारी कॉमन फील्ड है दोनों टेबल में, तो इसी टेबल के बेसिस पे हमें रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो हमारी जो रिलेशनशिप की टाइप अभी अगर हम जॉइन टाइप देखें तो ये हमारी इंटरनल है, यानी कि इंटरनल जॉइन है, तो हम इसी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे तो एक लाइन सी हमारे पास दिख जाती है और वो बोल्ड दिखती है, यानी कि वहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब इसको एक बार सेव कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम चलते हैं अपने एक्स्ट्रा क्रिएट वाले टैब पे और वहाँ से हम चले जाते हैं क्वेरी डिज़ाइन वाले टैब पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना है और हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू दोनों ही टेबल्स के डेटा को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है,
तो हमारी जो फर्स्ट वाली जो टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट टेबल जो हमने अभी रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश करी है कैटेगरी को, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसको एक बार हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट डिटेल की जो फील्ड्स है, सारी फील्ड्स इंक्लूडिंग प्राइमरी की, उसको हम ले लेते हैं। यानी कि रोल नंबर ले लिया हमने, नेम ले लिया, सिटी ले ली, टाइप उसकी एज ले लिया और क्लास ले लिया, ठीक है। और स्टूडेंट कैटेगरीज में रोल नंबर हमारी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टेबल की सेम है और इसके बीच में एक रिलेशन है, तो इसको हम रोल नंबर ना लेकर के हम यहाँ से ओनली कैटेगरी को ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये हमारी जो होगी फर्स्ट और सेकंड टेबल की पूरी डेटा जो है हमें निकाल करके दे देगा वो, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये इसको मैच मिलेगी, जो भी रोल नंबर्स यहाँ पे मैच मिलेगी, उसके सेकंड टेबल के अकॉर्डिंगली वो सारी डेटा हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। इसको अगर हम एक बार सेव करें और इसका हम नेम दे देते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टेबल, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टेबल, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी एक यहाँ पे अपने डिज़ाइन व्यू पे यहाँ पे दिख गई, वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसको एक बार हम रन करते हैं। तो अब जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हो जो हमारी रिज़ल्ट जो आई है वो रिज़ल्ट किस तरीके से आई है। जो हमारी फर्स्ट टेबल की जो रोल नंबर है और सेकंड टेबल की रोल नंबर, जो जिस रोल नंबर से जो रोल नंबर मैच हुआ उसके अकॉर्डिंगली इसने हमें, ये हमारी फर्स्ट टेबल की रिकॉर्ड हो गई यहाँ से, ठीक है। रोल नंबर और एज और क्लास यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट टेबल की हो गई। और ये जो कैटेगरी है ये हमारी सेकंड टेबल की डेटा यहाँ से उठ करके आ रही है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया इसलिए उसने जितने भी मैचिंग डेटा थे वो हमें निकाल करके दे दिया। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए या तो आप इसी पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके डिज़ाइन व्यू पे जाके इसी में थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप एक नया क्वेरी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसी के डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को सेट कर देता हूँ। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास नेम है, ठीक है, नेम, सिटी, एज है, ठीक है। तो हम सिटी के बेसिस पे एक क्राइटेरिया लगाएंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे, वैसे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दोनों टेबल से फैच करके दे, जहाँ पे सिटी उसको मिल जाए लखनऊ, ठीक है। और क्या हो जाए, सिटी इक्वल टू लखनऊ और फिर सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू कोलकाता और सिटी इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। तो ये हमने 4 सिटीज़ लिए और सबको और ऑपरेटर का यूज़ करके सारे डेटास को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये हमारी सिटी के बेसिस पे हमारी डेटा पुल आउट हो गई, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने रन किया तो हमें क्या दिख रही है, हमारी कोलकाता की वैल्यू आ रही है यहाँ से निकल करके, ठीक है। एक बार वापस जाते हैं अपने डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं तो हमें जो इसने मैचिंग रिकॉर्ड्स दी है वो 2 रिकॉर्ड्स दिए, क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स ही ऐसे होंगे जो कि हमारी सेकंड वाली जो हमारी ये जो स्टूडेंट कैटेगरी वाली एक टेबल को एक बार हम ओपन करते हैं, ठीक है। और एक बार हम अपने स्टूडेंट डिटेल वाले को ओपन कर लेते हैं। तो हमने जो ये 4 जो अपनी वो करी है, 4 जो हमने सिटीज़ को लिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से दिल्ली ले लिया हमने, ठीक है, कोलकाता ले लिया, लखनऊ ले लिया और मुंबई ले लिया, ठीक है। इतनी सिटीज़ हमारे पास आ गई। अब इस इतने सिटीज़ को इसने जो है ये सेकंड वाले टेबल से मैच किया, ठीक है। तो ये मैचिंग किस तरीके से करेगा, तो ये जो अभी हमने फ़िल्टर लगाया, तो यहाँ पे ये इसके रोल नंबर को चेक करेगा अपने सेकंड वाले टेबल में, जहाँ पे भी उसको ये इसकी जो रोल नंबर है वो इसके सेकंड वाले टेबल के रोल नंबर से मैच करती है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो रिज़ल्ट आई है, जितने भी रिज़ल्ट्स मैच करेगी, बेसिकली मुझे लग रहा है कि हमारी रिज़ल्ट जो आई है वो शायद 2 के लिए आई है। तो एक बार हम इसको एक बार क्लोज़ करते हैं, ठीक है, इसको यस कर देते हैं और एक बार जो है हम इस वाले क्वेरी को दोबारा से रन कर दें। तो ये हमारी कौन सी क्वेरी थी, सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टेबल, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे 102 और 109 आई है। तो एक बार अगर हम इन दोनों टेबल्स को देखें तो यहाँ पे 102 आ रही है और 109 आ रही है, और सेकंड वाले टेबल में भी 102 और 109 आ रही है, रेस्ट हमारी मिसमैच आ रही है। तो इन दो के लिए इसने जो है यहाँ पे रिज़ल्ट को शो किया है, ठीक है। दो टेबल के बेसिस पे ही हमें इसने रिज़ल्ट दिखाया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टेबल, ठीक है। ये मल्टीपल टेबल से डेटा को फेच करता है। इसमें आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ से हमने ले लिया, ये 4 सिटीज़ ले ली, ठीक है। और इसमें हम एक क्राइटेरिया और भी लगाएंगे जहाँ पे जो कैटेगरी हमारी हो वो जनरल, ओनली जनरल हो, ठीक है, जनरल, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें, रन करें, तो इसमें भी हमें दो ही दिखेगी क्योंकि हमारी जनरल वाली वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। और इसमें और क्या कर सकते हैं, एक बार डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ से अगर हम जनरल को भी ना लें, यहाँ से ले लें, रोल नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार हम रोल नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए हमारी 105, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 105। एक बार इसको चेक करते हैं और इस पर देख लेते हैं ये किस तरीके से रन हो रही है। इसको सेव कर दिया हमने और यहाँ से इसको क्लोज़ किया और दोबारा से इसको रन कर दिया। तो 105 से बड़ी जो रोल नंबर है वो हमारी एक ही स्टूडेंट की है जो कि दोनों टेबल पे फॉल कर रही है, 109, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्ड हमें इसने निकाल करके दे दी। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को मल्टीपल टेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको रिलेशनशिप दोनों टेबल के बीच में इस्टेब्लिश करनी होगी और उसके बाद ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो होप करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंटर्स पे, जहाँ पे हमें फाइंड आउट हमें अपडेट एक स्टेटमेंट यूज़ करनी है जो कि हमारी अपडेट स्टेटमेंट होगी। वो एक सिंगल टेबल के वैल्यू को अपडेट करेगा और फिर मल्टीपल टेबल के वैल्यू को अपडेट करेगा। तो तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। अब इसको मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। टेबल्स को क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन द डिज़ाइन ऑफ द टेबल। इसको स्टूडेंट डिटेल है ना, यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी एक बार सेव करके क्लोज़ करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मुझे सबसे पहले मैं एक बार स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल को ओपन कर लेता हूँ। ये तो स्टूडेंट कैटेगरी की टेबल ओपन हो गई है, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल को कर लिया। तो अब इसमें मुझे क्या करना है कि अपडेट वैसे स्टूडेंट को करना है जिसकी सिटी जो यहाँ पे सिटी, यहाँ पे जिसकी सिटी दिल्ली हो, ठीक है। जो दिल्ली सिटी का हो उसको मुझे अपडेट करना है एनसीआर पे, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जिसकी सिटी दिल्ली हो उसको मुझे एनसीआर कर देना है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्रिएट को, ठीक है। यहाँ से चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे और यहाँ से मुझे एक्चुअली स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल पे ही मॉडिफाई करना है अपने रिकॉर्ड को। तो स्टूडेंट डिटेल वाला जो टेबल है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, किस वाले टेबल पे किस किस टेबल पे किस किस कॉलम्स पे मुझे मॉडिफिकेशन करना है, तो उस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान लो कि मुझे सिटी वाले कॉलम पे अभी करेंटली करना है, ठीक है। तो मैंने सिटी को डबल क्लिक कर दिया। अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है सिटी यहाँ पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। यहाँ पे ऊपर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे एक रन की ऑप्शन है, ठीक है, मेक टेबल है, अपेंड, अपडेट और डिलीट, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो अब यहाँ पे इस केस में मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होगी हमारी, वैसे ही सिटी जो कि दिल्ली है, तो यहाँ पे हम जो हमारी ओल्ड वैल्यू उसको यहाँ पे क्राइटेरिया पे डाल देंगे और उसको अपडेट टू किस पे चाहिए, तो यहाँ पे एनसीआर चाहिए, ठीक है।
उसको अपडेट कर दे वो एज ए NCR, ठीक है। तो ये इसको एज ए NCR मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट सिटी टू अपडेट दिल्ली टू NCR, ठीक है। ये क्वेरी क्या कर रहा है, दिल्ली को NCR पे अपडेट कर दे रहा है। इसको एक बार ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप मेरी अपडेट वाली क्वेरी बन गई है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप रन करोगे तो ये दे रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रोज़, यानी कि 2 रोज़ को आप अपडेट करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है। अब इस वाले क्वेरी को क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और एक बार इसको रिफ़्रेश ऑल कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल थी, तो जैसे ही रिफ्रेश ऑल किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो NCR 2 अपडेटेड वैल्यू होगी, जो कि दिल्ली को अपडेट कर दिया इसने एज ए NCR। तो इस तरीके से आप अपने टेबल्स को अपडेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने अपडेट एक तो मैंने इसके सिटी के बेसिस पे कर दिया है, ठीक है। अब मैं कुछ और भी चीज़ें करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ दैट कि मुझे वैसे सिटी को अपडेट करना है, वैसे हमें 2 कॉलम्स के वैल्यूज़ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो यानी कि एक सिटी पे भी करना है और एक उसके क्लास पे भी करना है, ठीक है। तो अब जैसा कि मान लो कि यहाँ पे अगर मैं कुछ सिटीज़ को सिलेक्ट करूँ जो कि हमारी रिपीटेड सिटीज़ आ रही हैं, जैसा कि यहाँ पे लखनऊ आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखें हम यहाँ पे लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ पे जो सिटीज़ आ रही है उसकी सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे क्या हो जाए, ये MB ADC और BC आ रहा है। तो इसकी सारी वैल्यूज़ ADC हो जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो एक बार हम सबको सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, वापस से चलते हैं अपने क्रिएट पे, यहाँ से कर लेते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट टेबल पे ही हम अपडेट कर रहे थे, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो 2 चीज़ें हमें अपडेट करनी है, ठीक है। एक तो सिटी पे भी है, ठीक है, और एक और क्या है हमें क्लास। तो एक बार सिटी ले लिया और एक बार क्लास ले लिया, ठीक है। और इसको मुझे करना है अपडेट, ठीक है। तो क्राइटेरिया जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी सिटी के लिए, हमारी रहेगी लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में क्या हो, उसकी जो लखनऊ के लिए जो सिटी हमारी लखनऊ है उसमें जो उसकी जो हमारी ये स्टूडेंट की जो क्लास है वो क्या हो जाए, उसकी जो स्टूडेंट की क्लास है वो हो जाए हमारी PGDCA, ठीक है। ये मैंने कर लिया, इसको एक बार रन करते हैं। तो अब ये दे रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट 3 रोज़, तो इसको यस कर देते हैं। इस क्वेरी को हम एक बार सेव कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं अपडेट क्लास बेसिस सिटी लखनऊ, ठीक है। जो हमारी सिटी लखनऊ है उसके बेसिस पे हमने क्लास को अपडेट कर दिया, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। एक बार इसको क्लोज कर देते हैं और एक बार दोबारा से इस टेबल को एक बार रिफ़्रेश ऑल करते हैं। ये हमारे पास एक रिफ़्रेश ऑल की ऑप्शन दिखती है। अब यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश ऑल कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी लखनऊ की सिटीज़ थी, यहाँ पे ये जैसे कि ये फर्स्ट सिटी दिख रही है ये PGDCA हो गई, ये सेकंड सिटी PGDCA हो गई, और ये जो इधर आ रही थी ऊपर में 103 के लिए वो भी यहाँ पे PGDCA हो गई। तो इस तरीके से आप अपडेट ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल के लिए होगी। इसको एक बार हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं। एक टेबल हमने और भी बना रखी है जो कि उसके स्टूडेंट के मार्क्स की है, ठीक है। तो चलते हैं इस टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रोल नंबर्स हैं हमारे पास और उसमें कुछ आईटी की थ्योरीज पेपर्स हैं और कुछ आईटी के प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। तो एक्चुअली ये थ्योरी पेपर जो है 450 यानी कि टोटल 500 मार्क्स के हैं, और ये प्रैक्टिकल ये 100 मार्क्स के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये टोटल सब्जेक्ट मार्क्स जो है यहाँ पे ऐड होके आ जाए दोनों का, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो वापस से हम चलते हैं क्रिएट पे और यहाँ से कर देते हैं क्रिएट पे चलते हैं, इसको कर देते हैं डिज़ाइन व्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे हम टेबल अपना ले लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज़ करते हैं। अब मुझे किस पे चाहिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, जो हमारी टोटल जो पहले हम टोटल सब्जेक्ट की मार्क्स को वो करते हैं, ऐड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट की मार्क्स वहाँ पे ब्लैंक आ रही थी हमारे पास। जैसा कि यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट मार्क्स है वो ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम सबके अगेंस्ट में 500 600 वैल्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्वेरी पे जाएंगे यहाँ पे और टोटल सब्जेक्ट मार्क्स को यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी मैक मार्क्स ऐड हो गई है ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। नो, ठीक है, इसको भी एक बार क्लोज कर देते हैं। चलते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे कर लेते हैं डिज़ाइन व्यू, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट मार्क्स इसको डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो अपडेट में मुझे किस वैल्यू से करनी है, तो अपडेट में मुझे 600 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल सब्जेक्ट्स के लिए हमने 600 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार रन कर देते हैं, तो ये दे रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रोज़, ठीक है। 6 रोज़ हमारी अपडेट होगी क्योंकि 6 रिकॉर्ड्स है वहाँ पे। इसको येस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसको दे देते हैं अपडेट टोटल मार्क्स, ठीक है। ये हमने कर दिया, इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेरी रन हमारी यहाँ पे क्रिएट होगी। इसको एक बार क्लोज करते हैं और यहाँ से इस क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। तो यू आर अबाउट टू रन एंड अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन योर टेबल, इसको कर देते हैं यस और इसको भी कर देते हैं यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रोज़, इसको भी यस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोज़ अपडेट हो गई। एक बार अगर हम अपने स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल को ओपन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है हमारे पास 600 ऑलरेडी ऐड हो गई, जो कि हमने अपडेट क्वेरी को यूज़ करके किया है। तो इसी तरीके से हम फिर इसमें एक दो और भी जो इसकी कॉलम्स है उसके लिए भी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, टोटल ऑब्टेन्ड, यानी कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या होगी, हमारी टोटल आईटी की मार्क्स प्लस आईटी प्रैक्टिकल की मार्क्स। तो इसके अगेंस्ट में हमें टोटल मार्क्स चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार क्लोज़ करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, क्वेरी डिज़ाइन पे गए और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ये इसी वाले टेबल पे हम अपडेट करें, इसको ऐड करके क्लोज़ कर देंगे। और हमारे पास अब हम किस वैल्यू को ऐड करेंगे, ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स है, तो इसको डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट टू में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ये आईटी थ्योरी, जो हमारी आईटी थ्योरी वाली कॉलम है उसको करेंगे ऐड और प्लस कर देंगे इसको आईटी प्रैक्टिकल, ठीक है, आईटी प्रैक्टिकल, इसको क्लोज़ कर देंगे। तो आप यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट है उससे आप ओपन क्लोज़ करके और उसके अंदर दोनों फील्ड्स को, जो भी आपके कैलकुलेटेड फील्ड्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसको एक बार रन करते हैं तो ये बोल रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रोज़, इसको यस कर देते हैं और इस क्वेरी को एक बार सेव कर देते हैं। तो ये कर देते हैं क्वेरी फॉर, या फिर इसको कर देते हैं अपडेट टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ये हो गई। इसको एक बार ओके कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी क्वेरी बन गई इधर। अब इसको एक बार क्लोज़ करते हैं, ठीक है, और इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी, इसको येस करते हैं और इसको येस कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार अगर हम स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल को ओपन करें तो आप देख सकते हो हमारी टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है यहाँ पे ऐड हो गई है, यानी कि 450 प्लस 75, तो ये 525 हो गई। इसी तरीके से 360 प्लस 65 तो 425। तो इस तरीके से ये इसने जो है आईटी थ्योरी और आईटी प्रैक्टिकल वाले कॉलम्स के मार्क्स को ऐड करके और यहाँ पे इसने दे दिया। अब मुझे एक परसेंटेज की भी चाहिए, परसेंटेज कॉलम पे भी उसकी ऑटोमेटिक ये सारे कैलकुलेशंस हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं, वापस से क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिज़ाइन पे चलते हैं, यहाँ से स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल को ऐड कर लेते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए परसेंटेज पे, जिस भी फील्ड पे आपको चाहिए उस फील्ड को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर दो। तो हमें परसेंटेज पे
अपडेट करनी है वैल्यूज़ को, इसको यहाँ पे एक बार अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब अपडेट टू वाली जो हमारी सेक्शन है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बिल्ड की ऑप्शन दिखती है हमें, ठीक है। इस पर यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करेंगे। जो हमारी डेटाबेस है ये कौन सी है, स्टूडेंट न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इसके प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, इसके टेबल पे क्लिक करेंगे और इसके स्टूडेंट मार्क्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट मार्क्स में जो हमारी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगी वो क्या होगी, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई, अब क्या होनी चाहिए, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल सब्जेक्ट मार्क्स। तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारी टोटल सब्जेक्ट मार्क्स होगी और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक बार ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी हो गई यहाँ पे डन। इसको एक बार रन करते हैं तो ये बोला यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रोज़, इसको कर देते हैं यस, ठीक है। और इसको एक बार सेव कर देते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं अपडेट परसेंटेज, ठीक है। अपडेट परसेंटेज कर दिया, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक क्वेरी अपडेट परसेंटेज की एक रन हो गई और इसको हम एक बार क्लोज़ करते हैं, इसको सेव करके इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगर स्टूडेंट मार्क्स को एक बार दोबारा से खोल के देखें तो आप देख सकते हो सबकी परसेंटेज यहाँ पे निकल करके आ गई है। 525 टोटल मार्क्स हैं और आउट ऑफ 600 तो ये 88% इसकी आ गई, ठीक है। इसी तरीके से 475 आउट ऑफ 600 है तो 71% इसकी आ गई और इसी तरीके से बाकी के मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे हमने अपडेट ऑप्शंस को यूज़ करके अपडेट क्वेरी को यूज़ किया अपने डिज़ाइन व्यू के थ्रू मल्टीपल क्राइटेरियाज़ के लिए, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो जैसे भी जिस किसी भी तरीके की डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।